वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदिय्यि हदिय्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऐ दो जहाँ के वाली ऐ गुलशनों के माली। ऐ दो जहाँ के वाली ऐ गुलशनों के माली। हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। पत्तों में तेरी रंगत फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलिस्तां का। फूलों भरी ज़मीं का तारों का आसमां का। सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा। तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। मालिक है तू खुदाया खालिक है तू खुदाया। इंसान भी हैं तेरे हैवान भी हैं तेरे। जादार भी है तेरे बेजान भी है तेरे। हर एक ग़ुलाम तेरा प्यारा है नाम तेरा। दीनी मिली बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, ये मुख्तसर सी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना
आपके सामने मैंने शेर के अंदाज में पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम का खालिक व मालिक परवरदिगार है। बादहु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो, जिन्होंने हमारी और आपके खातिर इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मुश्किलात को झेला है, बहुत सारे परेशानियों को झेला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल है, एक नमूना है, एक मिसाल है। और मिसाल किस माना के करके है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इंतकामी जज्बा नहीं आपके अंदर था, किसी से आपने दुश्मनी का बदला नहीं लिया, किसी से नहीं लिया। ये कितनी बड़ी अहम खूबी है एक ईमान के लिए, ईमान वाले के लिए, कि अगर आपको कोई गाली देता है, आपको कोई सताता है, तो आप उसे दुआएं देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन पर बड़ी संजीदगी से चलते हैं, बड़ी मतानत के साथ। ज़मीन पर वो जब चलते हैं तो अल्लाह का खौफ लेकर के चलते हैं, गुरूर घमंड के साथ नहीं चलते। अल्लाह ने कुछ नमाज दिया तो अब जब अपनी गाड़ियों से उतरते हैं तो लग रहा है कि सारी खुदाई इन्हीं की है। वो परफ्यूम लगा करके और महंगे से महंगे कपड़े जेब तन करके और महंगे से महंगा जूता पहन करके और अकड़ते हुए चलते हैं, गोया सारी खुदाई इन्हीं की है, सारी ज़मीन इन्हीं की है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जब कोई जाहिल इनसे बदतमीज़ी करता है, बदकलामी से मुखातब होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामती की दुआ देकर। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की मिसाल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए, गज़वे से वापस हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और तलवार को साए पेड़ के टहनी में लगा दिया है। एक बदबख्त बद्दू देहाती आया और कहा कि तलवार ने उठा लिया और कहा, मोहम्मद कौन बचा सकता है तुमको मुझसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी संजीदगी से कहा, अल्लाह। इतना कहना था कि कांपने लगा और कांपते कांपते तलवार गिर गई। अल्लाह के रसूल उठा करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा करके और कहते, अब बताओ अब तुम्हें कौन बचा सकता है। वो तो काफिर था, अल्लाह को मानता नहीं था, उसका ईमान तो था नहीं। कहा, आपके अलावा कौन बचाएगा मुझको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नसीहत की और दुआएं दी और समझाया कि देखो तुम्हारी ये आदत दुरुस्त नहीं है। और फिर वो ऐसा छाप उसके ऊपर पड़ता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुतकिद हो जाता है। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त। अरे मारा है तो अखलाक की तलवार से मारा। ये अखलाक की तलवार, अखलाक का ज़र्ब एक ऐसा ज़र्ब है
कि इंसान उसका गिरवीदा होकर के रह जाता है, उसके अंदर में आ जाता है। ये है ईमान की शान। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये पहली सिफत हमारी और आपकी होनी चाहिए अहले ईमान के ताल्लुक से। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई तो दुनिया हमारे सड़र में आएगी, दुनिया हमारे कदम में आ जाएगी। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम आलौना, तुम सबसे आला रहोगे, तुम सबसे बरतर रहोगे। दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेगी, लेकिन शर्त है तुम्हारे अंदर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाए। ईमान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने जज्बे के अंदर उठे थे कि आज बहन और बहनोई को तो ख़त्म ही कर देना है। घर में जाते हैं, देखते हैं बहन फातिमा कुरान मजीद तिलावत कर रही है, बहनोई भी तिलावत कर रहे हैं, भिड़ गए, मारने लगे। इतना मारा कि लहूलहान कर दिया। बहन क्या बोली थी? ए उमर, अगर तू हमारे जिस्म के एक एक बोटी कर डालो, लेकिन मेरे ईमान को तुम नहीं छीन सकते हो। वो ईमान की दौलत थी। इस नाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़हन और दिमाग के अंदर जब ईमान की ताकत भर दिया है, तो फिर इस जिस्म और जान की कोई फौकियत, कोई अफजलियत नहीं है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे माल को और तुम्हारे जान को जन्नत के बदले खरीद लिया। हमने अपने जान और माल को गिरवी रख दिया अल्लाह के रास्ते में। जन्नत ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, हैं? जन्नत के लिए खारदार कांटों पे चलना पड़ेगा, जन्नत के लिए मार खाने पड़ेगी, जन्नत के लिए बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ेगा। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घसीटा जा रहा है और मनोमन पत्थर जब सीने पर रख दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिलाल या तो ऐसे मर जाओ या तो तुम अपने कलमे को बदल दो। लेकिन नहीं, हमारे जिस्म पर तुम्हारा गलबा हो सकता है, लेकिन हमारे ईमान पर तुम्हारा गलबा नहीं होगा। ये ईमान की शान है। और दूसरी जगह, जब ईमान वाले हम हो जाएंगे तो हमारी सबसे ज्यादा मकबूलियत अल्लाह के नजदीक हो जाएगी। और जब अल्लाह के नज़दीक हमारी मकबूलियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो हमारे लिए संवारा है जन्नत, वो हमको मिलेगी। इसी नाते तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जान और माल को जन्नत के बदले खरीदा। आइए, जान और माल और दौलत, अगर ये चीज़ हमारे अंदर पैवस्त होती है, हमारे अंदर घर कर लेती है, तो गोया कि हम दुनिया के तलबगार हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को ताकीद किया है। मैंने अभी एक सूरह मुनाफिकून की आखिरी रुकू को मैंने तिलावत किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को इस चीज़ से तरगीब दिया, ताकीद किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके जाल में आप फंस जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान रखने वाले लोगों, ए मोमिनीन, दुनिया के सबसे बेहतर इंसान, सबसे बेहतर कौन है? ईमान वाले हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन देख करके खुश हो जाएगा और कहेगा कि ये मेरे मोमिनीन बंदे हैं, कि जिनके ऊपर बहुत सारे मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, बहुत सारी मुश्किलात को झेल करके दुनिया से ये मोमिन बंदा आ रहा है। आज रमज़ान मुबारक का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह हम में कुछ लोग दुनिया से चले गए होंगे जो अगला रमज़ान पाए थे, आज नहीं हैं, उनका नामे अमाल बंद हो गया। अब उनके लिए वो चीज़, वो मौका नहीं है।
और जिनका अकाउंट अभी चालू है, जारी है, उनका नामे अमाल उनके अकाउंट में जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन, ए लोगों मेरी उम्मत की उम्रें 60 से लेकर के 70 के बीच में होंगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 63 साल में हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 63 साल में हुआ। आज हम कितने उम्र को पहुंच रहे हैं? 60-59 साल के हो गए और अभी बहुत सारी चीज़ें हमारी बाकी हैं, आरज़ुएँ बाकी हैं, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन उस घर की तैयारी के लिए हम बेफिक्र हैं, गाफिल हैं, जिस घर के लिए हमें तने तनहा जाना है। ना ये औलाद जाएगी, ना ये माल जाएंगे, ना तो दुनिया के दोस्त अहबाब जाएंगे। अगर जाएंगे तो ये हमारे सौमो सलात जाएंगे, अगर जाएंगे तो ये हमारे सदक़ो खैरात जाएंगे, जिसे मैंने अपने हाथों से कमाया है, अपने हाथों से मैंने किया है, वही हमारे और आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा मातल अब्दु इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलास, इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे अकाउंट अमल के बंद हो जाते हैं। अब उसे नमाजें नहीं पढ़नी है, अब उसे और कोई चीज़ नहीं करनी है। हाँ, 3 चीज़ें, वो उसका सवाब उसके अकाउंट में जाएगा। नंबर 1 सदक़तुन जारिया, दुनिया में वो ऐसा कारनामा अंजाम दे करके गया है, ऐसा सदको खैरात करके गया है, मसाजिद और मदारिस की तामीर करके गया है, रिफाही काम करके दुनिया से गया है, वो उसका अकाउंट जारी रहेगा इंशाअल्लाह, उसमें जाएगी वो नेकी हैं। अब आपने कोई मस्जिद बना दी है, कोई मदरसा तामीर कर दिया है, क़यामत तक लोग वहां पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, वो इमारत जारी रहेगी, लेकिन आपका अकाउंट उसका सवाब पहुंचेगा इंशाअल्लाह। ये इल्म जारिया है, सदक़तुन जारिया वल इल्मु मा यंतफ़िउ बिहिन्नास। दूसरी चीज़ बुखारी शरीफ की रिवायत कि आदमी कोई ऐसा इल्म छोड़ करके गया है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अल्लामा सनाउल्लाह साहब रहमहुल्लाह तफसीर सनाई लिख करके दुनिया से गए हैं। इस तरह से बहुत सारे अल्लामा इब्न कसीर और बहुत सारे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन जिन्होंने इन किताबों को इकट्ठा करके, जिसे आज हम पढ़ करके अपने अमल की इसलाह करते हैं, आइडियल और नमूना बनाते हैं, ये वो इल्म, इसका सवाब उनको पहुंचेगा। तीसरे नंबर पर वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक साले औलाद, नेक साले औलाद जो कि अपने वालिदैन मरहूमीन और अक़रबा के लिए दुआए मग़फ़िरत करे नमाज पढ़ करके। आज तो हम नमाज कितना पढ़ते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना है, मस्जिदें भरी हैं, और अभी चाँद देखने के बाद हमारी सब पूरी की पूरी गायब हो जाती है। मुसलमानों, अगर मुस्लिम और काफिर के दरमियान कोई चीज़ फ़र्क करने वाली है तो वो नमाज है। और कल ही से हम इससे अपने आप को बरी कर लेंगे। और कोई अगर कहेगा कि भाई नमाज पढ़ लीजिए तो हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम कम है, बिजनेस का मामला है, टाइम फला जगह पहुंचना है, वहाँ माल देना है, वहाँ से अमाउंट लेना है, तो ये सारी दुनिया इस तरह से हम और आप। लेकिन नहीं, नमाज एक ऐसी चीज़ है जिस बंदे के दिल में बस जाएगी तो उसका सारा का सारा काम खलास हो जाएगा। वो बिला वक्त पढ़े हुए उसकी एक लगन होती है, उसकी एक धुन होती है, वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, उसकी फ़िक्र रहती है। अल्लाह के साए में वो शख्स होगा, वो नौजवान होगा कि जो एक वक्त की नमाज पढ़ करके और फिर दूसरे नमाज के लिए वो मुंतज़िर रहता है। तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के लिए इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि ए लोगों, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन 2 चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। तो अब तिलावत कलामुल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का अमल। और अमल में क्या है? सबसे पहले नमाज की अदायगी है। नमाज की अदायगी, नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, यही मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। इस नाते ये नमाजें हमारे हाथ से छूटनी ना चाहिए। ये आज ही हम आज़म कर लें कि फिर इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना हमें मिले ना मिले, अल्लाह की मर्ज़ी है। हमारी ज़िंदगी कितनी है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दिया है, उस ज़िंदगी को हम अपने आँखों के सामने रखते हुए अल्लाह का खौफ लेकर के दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करें। ये हमारी उखरवी ज़िंदगी, कामयाब होने वाली ज़िंदगी। दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी ये आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी है। अगर यहाँ हमने नहीं संवारा अपनी ज़िंदगी को आखिरत उखरवी ज़िंदगी के लिए, तो जान लीजिए कि हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इस नाते से कि तमाम अहलो अयाल जानते हैं कि अपने कंधों पर हम कितने मुर्दों को दफन किए हैं, कितने लोगों को ले जा करके मिट्टी के हवाले करके और दुआएं मग़फ़िरत करके चले आए हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी अपनी एक कोशिश है, हमारी अपनी एक कोशिश है। कहा अहबाब ने हर दफन के वक्त कि अब हम यहाँ का क्या हाल जाने, अरे लेहद तक आपकी ताज़ीम कर दी। मेरा फर्ज था कि आपको नहला धुला करके खुशबू लगा करके ज़मीन के हवाले कर दे, लेहद तक आपकी ताज़ीम कर दी। अब आगे आपके आमाल जाने, अब यहाँ से आपके आमाल का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये किरामन कातिबीन जो हमारे कंधे पर बैठे हैं, लिख रहे हैं, मुसज्जल कर रहे हैं, एक एक वक्त को आंखों के सामने हमारे पेश किया जाएगा, एक एक अमल को। इस नाते हम अहले ईमान हैं, और अहले ईमान अल्लाह से गाफिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो खसारा उठाने वाले लोगों में से होगा, खसारा उठाने वाले लोगों में से होगा। इस नाते कि फिर उसे मोहलत नहीं मिलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत से आने से पहले इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कर लीजिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लीजिए। क्या खर्च करेंगे? यानी ज़कात, ये तीसरा रुकन है इस्लाम का। बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले अल्लाह के तौहीद की गवाही, उसके बाद इक़ामत सलात, नमाज के क़याम व इताई ज़कात, ज़कात का अदा करना। ज़कात एक ऐसी चीज़ है कि जब हम उस निसाब को पहुँच जाते हैं, आपके पास आज के मौजूदा दौर में अगर 85 ग्राम सोना है, 550 ग्राम चांदी है, या इसके मुसावी आपके पास बैंक बैलेंस है, हौलाने हौल गुजर गया एक साथ, आप साहिब निसाब हैं, आपको 2.5% दे देना है। और अगर नहीं देते हैं तो माल हमारा पाक नहीं होगा, माल को हम पाक नहीं कर पाएंगे। और इसी को कहा गया है कि ये खजाना, ये कंज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो सोने और चांदी को अपना कंज और अपना खजाना बना के रखे हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। किस अज़ाब की? दर्दनाक अज़ाब की। अब आप कहिए कि मौलाना साहब आपके वालिद साहब मर गए, बड़ी खुशखबरी की बात है, तो ये क्या होगा, ये हमारे दिल पे क्या गुजरेगा? इस नाते उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी ताकीद के साथ इस चीज को फबश्शिरहुम बिअज़ाब, और उनके अजाब की खुशखबरी सुनाओ कि आप अजाब में दाखिल होंगे। अब एक आदमी अगर उसके अजाब की खुशखबरी सुनाएंगे तो क्या ये धचका दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को
कि देखो अभी सुधर जाओ, अभी अपने आप को, अपनी आंखें खोल लो। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हाबा वल फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो दर्दनाक अज़ाब उनको सुना दीजिए। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा फ़तुक्वा बिअजबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि जब तुम अपने माल को पाक नहीं करोगे तो तुम्हारे माल की तख्तियां बना करके और उसे जहन्नम के आग में तपाया जाएगा। जिस तरह सोनार एक सोने के सिक्के को तपा करके उस पर मोहर लगा देता है, ये 24 कैरेट है, ये 23 कैरेट है, ये फला कैरेट है, वो मोहर मार देता है, फिर वो मिटता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि बड़ी दर्दनाक अज़ाब। यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नमा फतुक्वा बिअजबाहुम। उस कंज को, उस तख्ती को, खजाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्ती बना के और उसे धौंकाएगा और धौंकाने के बाद उसके पेशानियों पर रखा जाएगा। फतुक्वा बिअजबाहुम व जुनूबहुम, और उसके दोनों पहलुओं को दागा जाएगा। व ज़ुहूरुहुम, और उसके पुष्ट को दागा जाएगा। कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी जिस्म का। और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारा वही खजाना है जिसे तुमने दुनिया के अंदर अपने नफ्स के लिए सैद करके रखा था, अपने माल को पाक नहीं किया था। ऐशो इशरत के लिए तुझे इसे बनाया था। इस नाते इस चीज की हमें और आपको फिक्र होनी चाहिए। ये इस्लाम का तीसरा रुकन है। और वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। तुम कभी ये ना कहने का मौका पाओ कि अल्लाह अब जाकनी का आलम है। हमारे यहाँ बहुत सारे जब लोग जाकनी के आलम में होते हैं तो लोग लाते हैं अनाज सीधा और क्या क्या, बाबू का हाथ रख दो उस पर, ये उनके लिए है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है। दो उम्र तो सारी कटी, अरे इश्क़ के बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान हो गए। अरे ज़िंदगी तो अल्लाह ने दिया है, अपनी ज़िंदगी की कद्र समझो, अपनी ज़िंदगी के औकात को समझो। 70 और 60 साल वाली ज़िंदगी जिसके बारे में कहा गया है, अपनी उस ज़िंदगी के आज ही तैयारी कर लो। उससे आगे आप बढ़ करके कहाँ जाओगे? और अगर जा भी रहे हो तो आप मफलूज हो। हमारे आज़ा काम नहीं करेंगे, हमारे आँखें काम नहीं करेंगी। 60-70 साल के बाद तमाम किस्म की परेशानियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, और आज तो ऐसी वबा चली हुई है कि अल्लाह जाने कितने हार्ट वाले हैं, कितने शुगर वाले हैं, कितने ब्लड प्रेशर वाले हैं। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी के इत्माम का एक हिस्सा है। इस नाते हमें आज इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि जिस तरह हम अपने तमाम चीज़ों की फ़िक्र करते हैं और उसका एक हिसाब लगाते हैं। एक बच्ची की शादी करनी है, साल भर पहले इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं मामलात का, और अपना जहाँ कोई साथ नहीं जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, कोई नहीं जाएगा। ये हमारे अमल जाएंगे, तिलावत कलामुल्लाह जाएंगे, ये सौमो सलात जाएंगे, ये क़यामुल लैल जाएंगे, जिसे मैंने अपने नफ्स को थकाया है अल्लाह के खौफ के लिए। है एक मोमिन अपने आप को बिल्कुल लगा दिया है, सरेंडर कर दिया अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह कितनी मेहनतें करता है, वो चलता भी है, जागता भी है, अल्लाह की इबादत भी करता है, तिलावतें भी करता है, महज अल्लाह का खौफ। ये मोमिन का खौफ की बात है कि वो आदमी अपने आप को ये समझ रहा है रमज़ान मुबारक के महीने में सारी चीज़ें मौजूद हैं, खाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ये खौफ तो है सहरी के बाद। उसके बाद जब हम दिन के अंदर होते हैं तो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन वो हम अपने आप के लिए हराम समझते हैं। ये अल्लाह का खौफ है। यही खौफ हमें और मामलात में भी हमारे लिए होना चाहिए। अगर जब हो जाएगा ये खौफ तो इंशाअल्लाह हम और आप अल्लाह वाले हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी की इस्लाह फरमा देगा। जब हम ज़िंदगी की इस्लाह चाहेंगे तो इस्लाह फरमा देगा। देखिए
आदमी माल को पा करके, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद ये हमारे और आपके लिए बाइसे फितना है। क्यों? इस नाते से कि आदमी अगर बेराह रव होता है तो माल बहुत ज़्यादा हो गया या औलाद उसके पास ज़्यादा हो गए तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुलविस हो करके अपने आप को उसमें दाखिल कर लेता है। क्या दाखिल कर लेता है? आपको मैं बुखारी शरीफ की हदीस, बनी इसराइल के 3 शख्स थे। एक गंजा था, उसके सर में बाल वोल ख़त्म हो गए थे। एक कोढ़ी था, उसके नाखून सब खराब हो गए थे। और एक अंधा था, दोनों आँख का नाबीना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते से कहा कि जाओ और हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जो परेशानियों में जूझ रहे हैं, मुसीबतों में, और बड़ी भयानक बीमारी है। गंजा और कोढ़ी, उसके पास कोई जाता नहीं है, घर वाले भी दूर से खाना दे रहे हैं उसको कि कहीं ये छुआछूत वाली बीमारी हमें ना पकड़ ले। हैं? लॉकडाउन में आपने देखा है कितने लोगों ने लाश को छुआ नहीं है, करीब नहीं जाते थे कि कहीं हमको भी ना हो जाए। बताओ, बाप बेचारा जा रहा है, माँ जा रही है, भाई जा रहा है, बेटा जा रहा है, लेकिन साथ देने को तैयार नहीं कि कहीं हमारे ऊपर ना वो चीज आ जाए। अल्लाह अकबर। है कितना बड़ा ईमान। कितने लोग ऐसे अखड़ेरे जिसको बोला जाता है, दफन कर दिए गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। एक छोटा सा मंजर आपने देख लिया है, हैं? तो वो आदमी कि जिसको खाना नहीं मिलता था कायदे से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जाओ उनका इम्तिहान लेकर के आओ। फरिश्ता आया, कहा बाबा मैं आपके पास आया हूँ, अल्लाह ने मुझको भेजा है और आप बीमारियों में चल रहे हैं, आपके पास आपको क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है? गंजे ने कहा कि भाई मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। सबसे बड़ी अहम चीज़ तो बीमारी है, हैं? इंसान के लिए सारी सबसे ख़तरनाक चीज़ बीमारी है। रुपए पैसे सब रखे रह जाएंगे लेकिन काम नहीं आएगा, उसे फिक्र दामनगीर रहेगी, मुझे फला चीज़ हो गया है, सब कुछ एकदम बेकरार है वो। तो कहा भाई मेरी बीमारी मुझसे दूर हो जाए और मेरी मईशत के लिए, रोज़ी हासिल करने के लिए कोई माल हमको मिल जाए ताकि हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा और दुआ किया और कहा कि अय्युल माल अहब्बु इलैक, क्या कौन सा माल पसंद करते हो? कहा एक गाभिन ऊँटनी दे दिया जाए जिससे हम उससे के ज़रिया दूध दुहेंगे और फिर जब वो बच्चा देगी तो हमारे बहुत सारे रेवड़ हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी कटेगी। गाभिन ऊँटनी दे करके बरकत की दुआ दे के चला गया। कोढ़ी के पास आया, कहा बाबा क्या हाल है? कहा कौन सा हाल है? मेरे बाल बच्चे भी मेरे करीब नहीं आ रहे हैं, दूर से खाना दे देते हैं, मेरे पास कोढ़ की बीमारी है, आप देख रहे हो, है मेरी ज़िंदगी अजीरन है। कहा तो क्या चाहते हो, बीमारी ख़त्म हो जाए? कहा हाँ बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया फरिश्ता और हाथ फेरा और उसकी बीमारी एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ गोरा चट्टा इंसान बन गया। बहुत खुश हुआ। कहा कि आपको क्या चाहिए और कोई चीज़ मईशत के लिए? कहा हाँ एक गाभिन गाय दे दीजिए हमको। उसको मिल गई। सूरा के पास आता, अंधे के पास। कहा बाबा आपको क्या चाहिए, क्या ख्वाहिश है? कहा कि मेरी बीनाई वापस आ जाए और बीनाई वापस आ जाने के बाद मुझे कोई ऐसा माल चाहिए कि जो हमारी मईशत के लिए काफ़ी हो। फरिश्ते ने हाथ फेर करके और बरकत की दुआ दे करके और गाभिन बकरी दे के चला गया। कुछ टाइम गुजरता है कि उन लोगों की तूतियां बोलने लगती है, रेवड़ के रेवड़ उनके भर जाते हैं, ऊँटनियों से, गाय से और बकरियों से। अब उनके पास नौकर और मुलाजमीन हो गए। अब वो कुर्सी लगा के बैठा है, हैं उधर से नौकर आ रहे हैं, उधर से फला साहब, उधर से वो खबरगिरी कर रहा, हाँ जनाबे वाला ऐसा मामला है, आपके ये माल बिके हैं, ये पैसे आपके हैं। बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी कट रही है। अल्लाह ने कहा कि भाई जाओ तनी देखो, इम्तिहान लेके आओ, वो बीमार जो थे दुनिया के अंदर अब क्या पोजीशन है। फरिश्ता आया, देखा वो बहुत सारे माल और इनके पास हो गए। कहा बाबा मैं एक मुसाफिर हूँ, राहगीर हूँ, गंज के पास जाता है। कहा कि भाई मुझे एक ऊँट दे दीजिए और मैं ज़्यादा सफ़र बना लूँ, सवारी कर लूँगा और मैं इससे रास्ता तय कर लूँगा। कहा हट कमीना,
तुम जैसे मंगन भिखारी जो है हमारे पास कैसे चले आए, चरवाहों को डांटने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों आने दिए दरबान से। आज भी होता है कि बड़े बड़े जो रोऊसा होते हैं उनके लिए दरबान बने रहते हैं। साहब हैं नहीं, अभी नहीं जाने का इजाज़त है, अभी आप मिल नहीं सकते हो साहब से। वो कौन साहब हैं? लग रहा है कि दुनिया की सारी बादशाहत इनके पे, फिरौने ज़माना है वो। बहुत तेज नाराज़ हुआ उस भिखारी पर, कहा तुमने सोचा है अगर हम ऐसे देते फिरते तो आज को ये हमारे माल रह जाते, चले जाओ यहाँ से। धक्का दे के भगवा दिया। कहा भाई देखो ऐसा है, आप कभी वक्त को अपने भूलिए नहीं। आप एक वक्त था कि गंजा थे, अब बीमार थे और आप भूखों मर रहे थे। कहा नहीं कुछ नहीं, हमारे पास कभी कोई बीमारी नहीं थी, और हम शुरू के ये हमारा बचपन से है ये मालदारी। बहरहाल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान बंदा बन गया, माल को पाया तो नाफरमान बन गया, धक्का दे के भगा दिया। फरिश्ता कहा जा, अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह उसी हालत में दोबारा कर दे। कुछ दूर गया तो इसकी वो खुजलाहट शुरू हो गई, और उधर से रेवड़ के रेवड़ मरने की खबर, तमाम जो नौकर है वो आने लगे। अब उसको अपना वक्त याद आ गया है, अपनी फिरौनियत याद आई कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वो तीर हाथ से निकल चुकी है, अब वो जा चुकी है। कोड़े के पास आया, उससे भी वही सवाल किया, वो भी उसी अपने गंजे वाले भाई का जवाब दे रहा है। उसका भी यही मामला है, जिसको खाना नहीं मिलता था उसका भी यही मामला है। और उसके बाद जब वो जाने लगा फरिश्ता, तो उससे भी वही बद्दुआ दे करके जा रहा है। उसके भी नाखून अब फूटने लगे और उसके हाथ शल होने लगे, और फिर वो अपना पुराने अयाम माजिया में पहुंच गया। अब क्या करेगा? अब तो वही चीज है कि अब वक्त गया, वक्त अब हाथ आता नहीं। तुमने अपने वक्त को खो दिया। ऐसे हम अपने वक्त को जो खो रहे हैं वो कीमती और गनीमत समझ करके खोए अल्लाह की इबादत के लिए। अंधे के पास आ रहा है, सवाल कर रहा है कि भाई मैं मुसाफिर हूँ और अल्लाह के रास्ते के लिए मैं एक बकरी चाहता हूँ, आप मुझे दे दीजिए, इनायत कर दीजिए। अंधा बहुत खुश हुआ कि बहुत पहले आपको आना चाहिए था, आज तक कहाँ थे आप? कहा मोहतरम आपको जितनी ज़रूरत हो, एक नहीं, आप एक सवाल कियो ना, ये पूरा का पूरा रेवड़ आप ले जाओ। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं अंधा था, दुनिया में देख नहीं पाता था, और अल्लाह ने मुझे बीनाई अता कर दी और मुझे इतने रेवड़ का मालिक बना दिया कि आज हमारे पास हज़ारों के हज़ारों तादाद में बकरियां हैं, चरवाहे हैं। आप अल्लाह के नाम पर सारा का सारा ले जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि आपको हमारे तक भेज दिया, ये ले जाओ आप। बताओ, फरिश्ते ने कहा बाबा ठीक है, और खैर बरकत की दुआ किया कि अल्लाह और आपको बढ़ाए। कहा आपके दोनों साथी नाकाम हो गए, जो गंजा और कोढ़ी था वो नाकाम हो गए, आप कामयाब हुए हो, आप कामयाब हुए हो इस नाते कि आपको अल्लाह की फिक्र दामन गिर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। ये अल्लाह मुझे थोड़ी सी ज़िंदगी दे देता, मैं सदक़ों खैरात करके और नेक स्वाले लोगों में हो जाता। ये कब कह रहा है? जब मौत का फरिश्ता सामने आ गया, घर नरखरा बोलने लगा, घड़घड़ाहट होने लगी, सांस ऊपर को नीचे होने लगी, तब ये आरजू कर रहा है कि अल्लाह थोड़ी सी हमें टाइम, थोड़ी सी मोहलत दे देता कि मैं सदका खैरात करके वह आकुम मिनस सालिहीन, नेक लोगों के अंदर में